हेलो, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। एज यू ऑल सी, फेयरवेल की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। सबने अच्छे से सब सेटअप हो गया था। दैन उसके बाद सब स्टार्ट हो गया। दैन हमारे 7th क्लास के स्टूडेंट ने उनको वेलकम करा, 8th क्लास के स्टूडेंट्स को फ्लावर देके। तो 1 बाय 1 हमारे 8th क्लास के स्टूडेंट्स वेलकम करना स्टार्ट कर दिया। 7th क्लास के स्टूडेंट ने 1 बाय 1 देखिए फ्लावर्स देते हुए हमको वेलकम कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। स्टूडेंट्स हमारे अब बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। यहाँ पे फिर उनको बोला आप यहाँ पे अपनी सीट्स पे बैठ जाएं। देन यहाँ पे हमारा सारा स्टाफ बैठा था, स्टूडेंट्स पीछे बैठे थे। हमारे ये स्टूडेंट एंकरिंग कर रहे थे। देन ये आए, इन्होंने 7th क्लास के स्टूडेंट थे, इन्होंने 8th क्लास के स्टूडेंट के लिए एक बहुत अच्छी पोएम सुनाई सबको, जो कि इन्होंने खुद से बनाई थी। थोड़ा सा ये हेजिटेट हो रहे थे। दैन उसके बाद बहुत अच्छे से उन्होंने कवर अप करा। दैन उसके बाद इनकी सब्जेक्ट टीचर आई, जिन्होंने स्टूडेंट्स को बेस्ट विशेस दी और ऑल द बेस्ट कहा इनके एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे हमारे सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं। दैन उसके बाद यहाँ पे हमारी 7th क्लास की जो गर्ल्स हैं, उन्होंने अपना डांस परफॉर्मेंस देना स्टार्ट करा। बिकॉज कॉपीराइट का इश्यू है तो मैंने म्यूज़िक नहीं ऐड ऑन करा। मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से, हमारी 7th क्लास की गर्ल्स ने डेडिकेट करा ये हमारे 8th क्लास के स्टूडेंट्स को डांस, और बहुत अच्छे से डांस परफॉर्मेंस करा। काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस चल रही थी और अपना खुद से ही करा इन्होंने, इनको किसी ने सिखाया नहीं है, गाइड नहीं करा। स्टूडेंट्स ने अपना सब खुद से सेल्फ करा है कि मैम अब हम अपनी सब चीज़ें खुद से करेंगे। और हम भी, क्योंकि अब 8th क्लास में अब हम जाएंगे तो हमें भी ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, हमें भी करना आना चाहिए। तो परफॉर्मेंसेस सबकी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे हमारी जो 7th क्लास की गर्ल्स थी, उनकी परफॉर्मेंस थी फर्स्ट, और थोड़ा सा हेजिटेट हो रही थी। फर्स्ट परफॉर्मेंस थी, थोड़ा सा शाय फील कर रही थी, बट ओवरऑल देखा जाए तो उन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म करा और बहुत अच्छे से अपना डांस फिनिश करा। नाउ नेक्स्ट टीचर आई, इन्होंने स्टूडेंट्स को बेस्ट विशेस दी, ऑल द बेस्ट बोला। उसके बाद यहाँ पे हमारे 7th क्लास के स्टूडेंट्स ने रैपिंग सॉन्ग गाया, जो कि बहुत स्मार्ट लग रहे थे सब सारे स्टूडेंट्स। और यहाँ पे जो रैपिंग सॉन्ग गा रहे थे वो भी बहुत अच्छे से, उन्होंने काफ़ी प्रैक्टिस करी थी और बहुत अच्छे से उन्होंने सॉन्ग सिंग करा। और काफ़ी सबको इनका ये वाला परफॉर्मेंस सबको ही पसंद आया। और ये भी स्टूडेंट्स ने अपनी ही मतलब से गाइडेंस में करा था। बस थोड़ा सा हम लोग ने उनको गाइड करा था कि हाँ ऐसे करिए ऐसे करिए। बाकी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से परफॉर्म करा। नाउ नेक्स्ट परफॉर्मेंस भी 7th क्लास की एक स्टूडेंट की थी, जो कि सोलो परफॉर्मेंस थी। इन्होंने यहाँ पे बदतमीज़ दिल सॉन्ग था, उस पर डांस करा और सबको बहुत पसंद आया, सबने बहुत इन्जॉय करा। यही छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं इन्जॉयमेंट के, जो बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। और नेक्स्ट 8th क्लास के बॉयज़ ने छोटी सी एक स्पीच दी हमारे टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, 7th स्टूडेंट्स के लिए, और जो सुन के बहुत अच्छा लगा, दिल भर गया। दैन सर थोड़ा सबको सबके सर जो थे हमारे स्टूडेंट्स को शायरी डेडिकेट कर रहे थे। दैन नेक्स्ट परफॉर्मेंस आई हमारे 7th क्लास के कुछ बॉयज़ की, जो कि बड़े ही हैंडसम लग रहे थे। देखिए आप, बहुत अच्छे से उन्होंने भी अपना डांस प्रिपेयर करा था और बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करा डांस को, बहुत अच्छे से डांस परफॉर्म करा। सब काफ़ी एक्साइटेड थे और ये सारे बच्चे मॉर्निंग से आ गए थे, एक्साइटेड थे, और इनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। सब ने बहुत मेहनत की थी। विदिन 1 वीक से सब मेहनत कर रहे थे कि फेयरवेल आने वाला है, हमको अच्छे से परफॉर्म करना है ना। उसके बाद हमने 8th क्लास की एक रैम्प वॉक रखी, जिसमें स्टूडेंट्स 1 बाय 1 रैम्प वॉक करते हुए आए। काफ़ी शाय फील कर रहे थे बिकॉज 8th में अभी छोटे हैं और उनका भी फर्स्ट टाइम है ये रैम्प वॉक, तो काफ़ी हेजिटेट हो रहे थे। फिर टीचर्स ने उनको बोला नहीं अच्छे से करो, आप कर सकते हो। फिर हमने पेयर अप में भी भेजा उनको। पहले सोलो रैम्प वॉक थी, दैन पेयरिंग वाली रैम्प वॉक थी। काफ़ी शर्मा रहे थे बच्चे ना। उसके बाद हमने बोला नहीं आप लोग सब जाइए, अच्छे से रैम्प वॉक करिए। फिर एक टीचर ने उनको गाइड करा। दैन उसके बाद स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छे से अपने पोजेस दिए और ये रैम्प वॉक को कंप्लीट करा, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और बहुत अच्छे से कंप्लीट करा। और ये हमारे स्टूडेंट्स हैं 8th के, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं
और फ्यूचर में हम इनको बेस्ट विशेस देंगे, जैसे कि हमारे सर भी इनको दे रहे थे और बीच बीच में कुछ कुछ पोएम्स और शायरी उनको दे रहे थे। नाउ नेक्स्ट एक गेम स्टार्ट करा गया, बलून गेम, बलून रनिंग वाला पार्टनर के साथ। इसमें फर्स्ट आई ये बॉयज़, नाउ फिर एक सेकंड पेयर अप करा तो उसमें गर्ल्स आई, देन उसके बाद कंपटीशन हुआ तो ये बॉयज़ ही जीते थे ये भी गेम। बहुत अच्छे से सबने इसको भी परफॉर्म करा। उसके बाद सर ने कुछ स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी के बारे में बताया कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे हैं। तो बस वही सब हंसी मजाक और छोटा सा फंक्शन को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट सिंगिंग स्टार्ट की गई, जो कि ये स्टूडेंट ने गाई। ये बहुत अच्छे, ये ओवरऑल मल्टी टैलेंटेड बॉय हैं, इन्हें डांस भी बहुत अच्छा आता है और सिंगिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको सिंगिंग डांसिंग का बहुत शौक होता है, उनमें से एक ये हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से अपनी जो सिंगिंग स्किल्स थी वो दिखाई और सबको बहुत पसंद भी आई और सबने बहुत इन्जॉय करा इसको और बहुत अच्छे से पॉजिटिवली हमारा फंक्शन रनिंग होता रहा। उसके बाद सबने इनकी सिंगिंग को काफ़ी अप्रिशिएट करा ना। उसके बाद नेक्स्ट परफॉर्मेंस की बारी आई। 8th क्लास ने सरप्राइज़ परफॉर्मेंस दी सारे 7th के स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, जो कि हमारी जो गर्ल्स थी बहुत प्रिटी लग रही थी। इन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म करा था, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। बहुत सिंपल सोबर गर्ल्स हैं और बहुत अच्छे से इन्होंने अपना डांस परफॉर्म करा। आफ्टर इनकी परफॉर्मेंस के बाद जब इन्होंने परफॉर्मेंस अपनी दे दी, सबने इन्हें बहुत अप्रिशिएट भी करा बिकॉज इनका बिल्कुल सरप्राइज़ परफॉर्मेंस थी। किसी को पता नहीं था कि 8th क्लास की गर्ल्स भी परफॉर्म कर रही हैं, बट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसके बाद हमारे सर कुछ कुछ टाइटल्स दे रहे थे। नाउ फिर अब टाइटल्स की बारी आई थी, तो कुछ टाइटल्स हम दे रहे थे हमारे स्टूडेंट्स को। उसके बाद हमारी 6th क्लास की गर्ल्स की परफॉर्मेंसेस करी उन्होंने भी बहुत अच्छा डांस करा, जो कि 6th क्लास की गर्ल्स ने डेडिकेट करा था 8th क्लास के स्टूडेंट्स को। और इन्होंने भी बहुत मेहनत से परफॉर्म करा और ख़ुद से अपने स्टेप्स बनाए। किसी से इन्होंने सिर्फ दिखाया था टीचर्स को कि मैम हमारा ये परफॉर्मेंस है और हम इस सॉन्ग पे परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी पूरी मेहनत इन्हीं की थी। बहुत अच्छे से हमारी 6th क्लास की डांस का जो ये ग्रुप था गर्ल्स का, इन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म करा और बहुत ही अच्छे से फंक्शन को रनिंग में फंक्शन चलता रहा। नाउ नेक्स्ट आती है बारी की हमारे मैम लोग ने कहा नहीं, थोड़ी सी टीचर्स की भी एक रैम वॉक होनी चाहिए, तो एक छोटी सी टीचर्स की भी रैम वॉक स्टार्ट करवाई। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारे स्टाफ की सारी टीचर्स 1 बाय 1 अपनी सीट पे बैठती हुई एक रैम वॉक करती हुई। दैन उसके बाद यहाँ पे सर ने कुछ क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि हमें मिस और मिस्टर फेयरवेल का टाइटल जो था वो देना था। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस राउंड हुए, जो कि 1 बाय 1 टीचर्स ने हमारे जो 8th के क्लास के स्टूडेंट्स थे उनसे पूछे और उन्होंने बहुत अच्छे से पॉजिटिवली आंसर दिया। कुछ स्टूडेंट्स थोड़े नर्वस हो गए थे और कुछ ने बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर दिया, जो कि आप सब देख सकते हैं। इनका आंसर भी बहुत अच्छा था और 1 बाय 1 हम सारे टीचर्स क्वेश्चंस पूछते रहे। नाउ नेक्स्ट फिर टर्न आता है दूसरी टीचर्स का। उन्होंने भी स्टूडेंट से 1 बाय 1 क्वेश्चंस करे, जिन्होंने बहुत अच्छे से आंसर करा। बस अब हम लोग इसी डिस्कशन में लगे थे कि हमें किसको टाइटल कैसे क्या देना है। दैन उसके बाद एक टीचर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके, हमारी मैम ने बहुत अच्छे से बच्चों को अप्रिशिएट करा, उनके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट बोला और यही बोला कि आगे भी वो ऐसे ही तरक्की करें, अपने फ्यूचर में अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें ना। फिर हम सब ने डिस्कशन करा कि किसको टाइटल और किसको मिस्टर फेयरवेल और मिस फेयरवेल देना चाहिए ना। उसके बाद डिस्कशन करने के बाद हम सबका जो एक नाम थे, जो 2 नाम थे, 1 बॉय 1 गर्ल, तो हमने डिसाइड करा कि जो ये मिस नमीशा मिस फेयरवेल हमने बनाया उन्हें, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, इन्हें सैशेस पहनाया गया और क्राउन पहनाया। मिस नमीशा एंड मिस्टर नोमान ये मिस्टर फेयरवेल बने, एज यू ऑल सी, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। दोनों बहुत ही अच्छे हैं। एकेडमिक ईयर में पूरे जो इनका ईयर था बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छे से इन्होंने अपनी सारी
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई। दैन उसके बाद 8th क्लास के स्टूडेंट ने एक छोटी सी स्पीच दी और थैंक यू बोला, और सारी टीचर्स को, स्टाफ को और हमारे स्टूडेंट्स को जस्ट टोकन ऑफ लव इन्होंने डेयरी मिल्क दी, कुछ मीठा हो जाए टाइप कि बहुत इमोशनल हो गए थे बच्चे भी, क्योंकि अब ये उनका लास्ट ईयर है और बस अब कुछ टाइम बाद ये स्कूल छोड़ के यहाँ से नेक्स्ट स्कूल में परस्यू करेंगे। तो इन्होंने भी एक अपनी एंडिंग स्पीच रखी थी, जो कि स्टूडेंट्स 1 बाय 1 आ रहे थे और एंडिंग स्पीच को बोल रहे थे, और बहुत अच्छे से इन्होंने सबका दिल जीता और बहुत अच्छे से इन्होंने अपनी स्पीच पूरी करी। और जैसे कि आप सब देख सकते हैं 1 बाय 1 स्पीच दे रहे हैं। ये अपनी एंडिंग स्पीच थी इनकी, जो कि बहुत अच्छे से इन्होंने कवर अप करी और बहुत इमोशनल स्पीच थी जो कि यहाँ स्टूडेंट्स ने दी। दैन उसके बाद हमारे प्रिंसिपल सर ने 8th क्लास के स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट कहा उनके फ्यूचर के लिए, और बोला कि स्कूल में कभी भी कोई भी डाउट हो वो यहाँ आ सकते हैं, यहाँ टीचर से पूछ सकते हैं और बात कर सकते हैं। और इसी उस पे बच्चे बहुत इमोशनल हो गए, उनको बहुत रोना आ रहा था कि अब ये बस कुछ ही टाइम बचा है उनका स्कूल में, दैन उसके बाद वो आगे दूसरे स्कूल चले जाएंगे और वहाँ अब सब नई नई चीज़ें होंगी, तो थोड़ा सा घबरा भी रहे थे, बट नहीं, इनका फ्यूचर में बहुत अच्छा ही होगा। और अब बोर्ड के एग्ज़ाम में भी तो उन्हें बहुत मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। बस ऐसे ही हमारा फंक्शन एंड पे पहुंचा और यहाँ पे हमने हमारे फंक्शन को एंड अप करा। स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने काफ़ी पिक्चर्स ली और बच्चों को ऑल द बेस्ट बोला, और ऐसे ही हमारा फंक्शन यहाँ पे एंड अप हो गया। उसके बाद एक हमारी मीटिंग थी, दैन उसके बाद हमारा फंक्शन एंड अप हो के